दे रहा हूँ। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। आप देख रहे हैं सेट नंबर 1 2024 का सोशल साइंस का अनसॉल्व पेपर, जिसमें आज आप सीखेंगे देखेंगे। क्वेश्चन है जो रिपीटिंग क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, कई तरीक़ों से आया हुआ है। कभी प्रौद्योगिकी पूछता है तो कभी तकनीकी करके पूछता है। इसको देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है, कभी कोई तकनीकी करके पूछता है। तो इसको देखिए, उसका उत्तर है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कई तरीकों से बढ़ाया, जिसमें से दो निम्नलिखित हैं। दो ही पूछा है, दो ही के बारे में जानकारी देनी है, 80 शब्दों में देनी है। पहला आप लिखेंगे यातायात के साधनों में प्रौद्योगिकी। इसमें 19वीं सदी में रेलवे का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ तथा जहाज़ों में इंजन लगाए गए, जिससे उसका आकार बढ़ा और सामान अधिक मात्रा में अपने उत्पादक देश से दूर विश्व के अनेक देशों में बेचे जाने लगे। दूसरा है रेफ्रिजरेटर प्रौद्योगिकी का विकास। पहले को समझ लीजिए। यातायात के साधनों का विकास बहुत ही ज़्यादा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसान किया और तीव्र किया। रेलवे का विकास हुआ। सुदूर स्थानों पर जहाँ से फसल बोई जाती थी, पैदा किया जाता था, अब उस फसल को, उस अनाज को या अन्य खाद्य पदार्थों को हम और देशों विदेशी धरती पर ले जाकर के बेचने लगे। किसके कारण? रेलवे के आ जाने के कारण। यातायात में रेलवे की तकनीकी आई और जहाज़, जो पानी के जहाज़ अब तक पतवार से चल रहे थे, अब उसमें इंजन लग गए, जिससे उसका आकार बढ़ गया और उस जहाज़ से हम एक देश से दूसरे देश तक जो है सामान भारी मात्रा में जाने लगे। दूसरी प्रौद्योगिकी रेफ्रिजरेटर प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें देखिए क्या है, 19वीं सदी से पहले अमेरिका आदि देशों से जिंदा पशुओं को लाकर यूरोपीय देशों में काटा जाता था, लेकिन रेफ्रिजरेटर की तकनीक के आ जाने से पशुओं का मांस जहाज़ों के द्वारा भारी मात्रा में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में ले जाया जाने लगा, जिससे विश्व के सभी देश एक दूसरे के करीब आए और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। दूसरे में आप समझ लीजिए इसको रेफ्रिजरेटर प्रौद्योगिकी। रेफ्रिजरेटर जिससे क्या कहते हैं, ठंडा कूल हो जाता है। तो जहाज़ों में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगाए गए, जिससे पहले जो अमेरिकी देशों से जिंदा पशुओं को लाया जाता था यूरोपीय देशों में, अब उनके स्थान पर भारी मात्रा में पशुओं के कटे हुए मांस रेफ्रिजरेटर में रख करके, जहाज़ों में रख करके लाया जाता था और अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में भी और ऑस्ट्रेलिया के देशों में भी, एशिया के देशों में भी बेचा जाता था। तो जहां जिंदा पशु कम मात्रा में आते थे, उनको लाने में दिक्कत होती थी, वहीं अब उनके मूल देश से पशुओं को काटकर वहां से भारी मात्रा में मांस को लाया जाने लगा। तो इस तरह से दो तकनीकी के बारे में आपको लिखना है, इसको लिख दीजिएगा। 80 शब्दों में व्याख्या देनी थी। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।